यूपी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं लेकर के आया हूँ जीके से संबंधित पार्ट 3, जो मैं आज आपको भारत और उसके पड़ोसी देशों से संबंधित जो भी क्वेश्चन हमारे बच चुके थे वो मैं आज आपको पूरे के पूरे कराऊंगा। तो आज हम चलते हैं भारत और उसके पड़ोसी देशों से संबंधित जो भी प्रश्न है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं। सर्वप्रथम, किस देश के निवासियों ने भारत को हिंदुस्तान के नाम से पुकारा था? तो ये क्वेश्चन बहुत आता है, वन लाइनर क्वेश्चन में सबसे अच्छा क्वेश्चन माना जाता है। तो आपका आंसर होने वाला है ईरानियों या पारसियों ने। फिर मैं एक बार रिपीट कर रहा हूँ, क्वेश्चन पूछेगा सबसे पहले या सर्वप्रथम किस देश के निवासियों ने भारत को हिंदुस्तान के नाम से पुकारा था या हिंदुस्तान के नाम से बोला था? तो ईरानियों या पारसियों ने। बौद्ध काल में भारतवर्ष किस नाम से लोकप्रिय था? जम्बूद्वीप के नाम से। सबसे पहले हिमालय एवं विंध्य पर्वतों के बीच स्थित भूभाग को कौन सी उपमा प्रदान की गई थी? ब्रह्मवर्त अथवा आर्यवर्त। ये क्वेश्चन, इससे ऊपर वाला क्वेश्चन, ये तीनों क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, एक नंबर में बहुत पूछे जाते हैं। भारत के किस राज्य के तीनों और अंतरराष्ट्रीय सीमाएं हैं? तो आपको इसको मैप से भी देख लेना है। मैं इसका आंसर बता दूं, इसका आंसर होने वाला है त्रिपुरा। तो त्रिपुरा एकमात्र ऐसा राज्य है जिसके तीनों और अंतरराष्ट्रीय सीमाएं। अंतरराष्ट्रीय सीमाएं क्यों है? क्योंकि ये तीनों ओर बांग्लादेश से घिरा है। तो बांग्लादेश अदर कंट्री है, तो उसकी तीनों ओर से क्या घिरने के कारण ही इसके तीनों तरफ अंतरराष्ट्रीय सीमाएं स्थित है। भारत के कितने राज्य, ये क्वेश्चन बनेगा एक नंबर, भारत के कितने राज्य पड़ोसी देशों की स्थलीय सीमा से जुड़े हैं? तो आपका आंसर होगा 17 राज्य। भारत के कितने राज्य तटरेखा से लगे हैं? 9 राज्य। तो जब भी इस तरह के फिगर वाले क्वेश्चन आते हैं, नंबर वाले क्वेश्चन आते हैं, तो इनमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि वो क्या पूछ रहा है, पहले वाले में पूछ रहा है कि भारत के कितने राज्य पड़ोसी देशों की स्थलीय सीमाओं से जुड़े हैं। तो आपका आंसर होने वाला है 17 राज्य। भारत के कितने राज्य तटरेखा से लगे हैं? 9 राज्य। आप सभी जानते हैं तटरेखा क्या होती है, ये आपको बताने की जरूरत नहीं है। भारत का वह कौन सा स्थान है जहां बंगाल की खाड़ी, अरब सागर तथा हिंद महासागर मिलते हैं, यानी कि तीनों के तीनों ट्राइन सेक्शन बनाते हैं? उसका आंसर होने वाला है कन्याकुमारी, यानी कि कन्याकुमारी में ही ये तीनों के तीनों मिलते हैं। भारत के कितने राज्य अंतरराष्ट्रीय सीमा को स्पर्श करते हैं? तो आपका आंसर होने वाला है 18 राज्य। उर्वरता की दृष्टि से किस क्षेत्र को भारत का हृदय स्थल माना जाता है? गंगा के मैदान को। ये क्वेश्चन भी बहुत आता है, पिछले एग्जाम में भी कई बार आ चुका है। तो उर्वरता की दृष्टि से किस क्षेत्र को भारत का हृदय स्थल माना जाता है? वो है आपका गंगा मैदान। भारत का देशांतरीय विस्तार कितना है? तो देशांतरीय विस्तार पूछेगा तो आपका आंसर होगा 29 डिग्री 18 मिनट। अब सबसे पहले मैं इसको थोड़ा सा मैंने बताया भी था, मैं और थोड़ा आपको बताना चाहूंगा कि भारत का जो देशांतरीय विस्तार है वो पूरा कंप्लीटली देशांतरीय विस्तार का मतलब, यानी कि भारत का जो ये वाला, यानी कि जो हमारे लॉन्गिट्यूड होते हैं वो किन किन बीचों में हमारे देखने को मिलते हैं। तो आपका आंसर यहां से देखिए, मैंने साइड में अपना ब्रैकेट में भी लिखा हुआ है 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट तक। तो जब मैं इन 97 डिग्री 25 मिनट से 68 डिग्री 7 मिनट को माइनस करूंगा तो मेरे को 29 डिग्री 18 मिनट मिलने वाला है। तो इसने पूछा कि टोटल देशांतरीय विस्तार, यानी कि अगर जो मैं, यानी कि कितने एरिया को कवर करेगा, तो 29 डिग्री 18 मिनट। ऐसे ही वो पूछेगा कि भारत का अक्षांश विस्तार कितना है, तो आपका आंसर होने वाला है 29 डिग्री 2 मिनट। मामूली सा डिफरेंस है, डिफरेंस जरूर याद रखिएगा, वो आपको ऑप्शन में कंफ्यूज करने की कोशिश करेगा, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो ऐसे ही मैं इसका बताऊंगा, भारत का जो अक्षांश विस्तार है वो 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट तक है। मैं जब 37 डिग्री 6 मिनट से 8 डिग्री 4 मिनट को माइनस करूंगा तो मेरा 29 डिग्री 2 मिनट आने वाला है। अब यहां से मैंने आपको बताया था कि भारत का जो सबसे दक्षिणतम बिंदु है वो इंदिरा पॉइंट है, लेकिन उसको अदर नेम से भी जाना जाता है। उसके क्या नाम है वो देख लेते हैं एक बार। इंदिरा पॉइंट को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो उसका आंसर होगा पिग्मेलियन या पार्सन पॉइंट। एक बार और बोलिएगा, पिग्मेलियन तथा पार्सन पॉइंट, ये कंफ्यूज मत हो जाइएगा। अब एक क्वेश्चन है, एक समुद्री मील किसके बराबर होता है? लगभग 1.82 किलोमीटर के बराबर होता है। मैं आपको जितने भी क्वेश्चन लेके आया हूं वो आपके जीडी के लिए इंपॉर्टेंट रखते हैं, और वह क्वेश्चन जितने भी हैं ये सारे के सारे
किसी न किसी रूप में, किसी न किसी एग्जाम में भी आ चुके हैं। तो आप इनको बिल्कुल अच्छे तरीके से मेमोराइज करके जाइएगा, या आप थोड़ी सी अपनी एटलस की भी हेल्प ले सकते हैं। अगर जो आप एटलस की हेल्प लेंगे तो उससे आपको बहुत ही फायदा होने वाला है। तो इसी तरीके से आप बने रहिएगा मेरे यूट्यूब चैनल पर, और मैं पूरा का पूरा जीके का सिलेबस यहीं पर कवर कराने वाला हूँ। भारत तथा उसके पड़ोसी देशों से संबंधित जो भी क्वेश्चन है, जैसे ही मेरे को नए नए मिलते हैं, जैसे भी आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में देख रहा हूँ उसमें किस किस तरह के क्वेश्चन मुझे देखने को मिल रहे हैं, मैं उसी तरीके से अपनी वीडियो लेकर के आ रहा हूँ। हो सकता है थोड़ा लेट हो सकता हूँ, लेकिन आपकी एक भी क्वेश्चन यहाँ से छूटने नहीं वाला है कि जो आपके एग्जाम में ना आए। मैं सारे के सारे क्वेश्चन यहीं पे कराने वाला हूँ। धन्यवाद।